आज एक ऐसे डॉक्टर की कहानी मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूं। जो डॉक्टर बाहर से दिखने में बहुत शरीफ दिखता था, बहुत ईमानदार दिखता था। उसके पास एक आदमी जाता है, उसका ही पड़ोसी, और कहता है कि डॉक्टर साहब, मैंने तो बहुत इंतजार किया, मैंने तो लाइन भी लगाया था, पर्ची भी कटाई थी, आपसे नंबर लगाया था आपसे मिलने के लिए, तब जाके आप मिले हैं। डॉक्टर साहब उधर से जवाब देते हैं कि तुमको क्या लाइन में खड़े होने की जरूरत थी, नंबर लगाने की जरूरत थी, तुम तो मेरे पड़ोसी हो, तुम्हारा तो मैं वैसे ही काम कर दूंगा, तुमको जो भी प्रॉब्लम है मैं वैसे ही दवा लिख दूंगा। उसके बाद डॉक्टर साहब उसके अच्छे से चेक करते हैं, उस आदमी के दांतों में प्रॉब्लम होता है, और डॉक्टर साहब दवा भी देते हैं, और उसके बाद वो जो पर्ची कटाया रहता है पैसे देने के लिए, वो पैसा भी वापस कर देते हैं। अब वापस करने के बाद कहते हैं डॉक्टर साहब, फिर कभी कुछ काम पड़े तो बेझिझक चले आना। उसके बाद वो आदमी भी सोचता है कि मन में कि डॉक्टर साहब कितने अच्छे हैं। वो भी कहता है डॉक्टर साहब, अगर जिंदगी में कभी कुछ काम पड़े तो मेरे को जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद डॉक्टर साहब तुरंत कह देते हैं कि काम तो एक है, लेकिन तुम यार मना कर दोगे। वो कहता है कि मैं ही मना करूंगा। उसके बाद डॉक्टर कहता है कि ये कत्ल करना है, और वो भी मैं कत्ल करने के पैसे दूंगा, अगर तैयार हो तो बोलो। वो आदमी तैयार हो जाता है, कत्ल भी कर देता है। लेकिन जब पुलिस इसका खुलासा करती है, जो सच्चाई सामने आता है, उसके बाद जो भी सुनते थे सब कोई हैरान हो जाता था कि एक डॉक्टर ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसे कैसे प्लानिंग कर सकता है किसी का मर्डर का। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूं, ये घटना कर्नाटक प्रदेश का एक जिला लगता है तुमकुर, जिले का थाना एक लगता है कोरिया टोगोर, और उसी थाना क्षेत्र में एक गांव है कोरोला। 7 अगस्त सुबह 10 बजे की बात होती है, जब एक कुत्ता अपने मुंह में एक इंसानी टुकड़े लेके घूम रहा होता है, हाथ का टुकड़ा लेके घूम रहा होता है, और वो कोई अच्छी जगह ढूंढता है जहां पे वो बैठ के उस हाथ को खा सके। तभी किसी आदमी का नजर उस पर पड़ता है, और आदमी का नजर पड़ने के बाद उस कुत्ते को दौड़ाने लगता है और चिल्लाने लगता है। पीछे से और भी लोग जुट जाते हैं। कुत्ता वहीं पे वो इंसानी जो टुकड़ा रहता है, हाथ रहता है, वो छोड़ के भाग जाता है। जब लोग पास में जाके देखते हैं तो बहुत से लोग तो डर जाते हैं। उसके बाद 112 नंबर पे फोन किया जाता है। पुलिस तुरंत मौके पे पहुंचती है। अब पुलिस मौके पे पहुंचने के बाद उस जो लाश का टुकड़ा रहता है उसको कब्जे में लेती है और अपने आला अधिकारी को बताती है। तो पता चलता है कि ये लाश किसकी है, सबसे पहले ये भी पता लगाना पड़ेगा। और जो लाश के टुकड़े रहते हैं वो भी कुछ ऐसा दिख रहा था जैसे कि 1-2 दिन बस हुआ है। उसके बाद पुलिस के तुरंत फॉरेंसिक टीम हो गए, डॉग स्क्वाड हो गए, सबको बुलाया जाता है, और उस हाथ के टुकड़े को जो डॉग स्क्वाड के डॉग होते हैं उनको सुंघाया जाता है। लगभग 5 किलोमीटर के एरिया में वो डॉग स्क्वाड घूमते रहते हैं। कुल मिला के 18 जगह मिलते हैं। 18 जगह में से 18 टुकड़े एक आदमी की एक लाश मिलता है। बाद में पता चलता है कि ये किसी औरत का ये लाश है, उसके बनावट से, और उसका जो हाथ मिला रहता है उसमें चूड़ियां भी रहती है, अंगूठी भी रहती है। अब पुलिस को समझ में नहीं आता है, कितने तो मिल गए, लेकिन इसका सर कहाँ पे है, और कैसे पता चले कि ये किसकी लाश है, किसकी नहीं है, किसने ऐसा मर्डर किया है। सबसे पहले तो पूरे थाने में पुलिस में रिपोर्ट में जितने भी लिखाया गया रहता है, पुलिस उसको चेक करती है कि देखो कोई गुमशुदगी का कुछ ऐसा तो कुछ रिपोर्ट नहीं है। फिर पुलिस वहाँ के पूरे कर्नाटक में एक वायरलेस करती है कि जिसके भी कुछ रिपोर्ट 2-4-5 दिन में कुछ रिपोर्ट ऐसा आया है गुमशुदगी का या लापता होने का, तो वो बताए। उसके बाद एक लाश मिला है तो पता लगाया जाएगा कि ये किसकी लाश है कि नहीं है। बाद में पता चलता है कि वहीं से दूर एक आदमी रहते हैं जिनका नाम वसुराज रहता है। वो 4 अगस्त 2025 को थाने में पहुंचते हैं और एक रिपोर्ट लिखवाए रहते हैं कि मेरी पत्नी का नाम लक्ष्मा देव अम्मा है, और वो 3 अगस्त को अपने बेटी के घर गई थी, लेकिन 4 अगस्त को उसको घर आना था, वो वापस नहीं आई, और उसके लिए हम लोग लापता होने की कंप्लेन लिखवाए थे। अब तुरंत यहाँ की जो पुलिस होती है उस आदमी वसुराज को बुलाती है और कहती है कि अगर मैं अगर हम लोग कोई लाश आपके सामने लाए, उसका सर नहीं है, तो क्या आप पहचान लेंगे किसका लाश है कि नहीं है? बस वैसे पहचानने के लिए आपके पास बुला रहे हैं। वो कहते हैं ठीक है। जब वो चेक करते हैं और दिखाते हैं तो रोने लगते हैं। वसुराज कहते हैं हाँ यही मेरी पत्नी का लाश है, इसका सर कहाँ पे है? तो लाश का सर तो मिलता नहीं है, लेकिन हाथ पे कुछ लिखा उखा रहता है, तो वसुराज पहचान जाते हैं।
अब ये पता लगाया जाता है कि जो पत्नी दिख रही है ना, जो मतलब जो लक्ष्मण देव अम्मा है, उनके ये फोटो है, आप लोग देख सकते हैं। इनका उम्र लगभग 42 साल रहता है। तो आखिर इनकी दुश्मनी किससे होगी, किससे नहीं होगी? अब पुलिस हर किसी पे जिस पे शक होता है सबको पुलिस उठाती है, और उठाने के बाद अच्छे से पूछताछ करती है, तब एक सच्चाई सामने आता है। सब कोई देखने के बाद, सीसीटीवी कैमरा चेक करने के बाद कोई भी क्लू पुलिस को नहीं मिल रहा था। फिर 3 अगस्त की एक कैमरा में एक जो स्विफ्ट कार, मतलब जो ब्रीजा का कार होती है, वो ब्रीजा कार नजर आती है, जो अच्छे से मोडिफाई हुआ रहता है, मतलब और भी उसको अच्छे से बनाया गया रहता है। पुलिस जब उस नंबर को खंगालती है तो पता चलता है ये जिसकी गाड़ी है उसका नाम सतीश है। पुलिस अब सतीश से कहती है कि तुम यहाँ पे इतने तारीख को क्या करने गए थे? तब वो सतीश कहता है कि साहब मैं नहीं गया था। कार भी उसके घर पे ही बरामद हो जाती है, लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से पूछताछ करती है तो सतीश टूट जाता है, और टूटने के बाद एक ऐसे शख्स का नाम लेता है जिसके बाद पुलिस भी सुनने के बाद दंग रह जाती है कि बताओ, जिसका नाम आता है वो तो अपना आदमी था, लेकिन अपना आदमी ही अपने आदमी का कत्ल करवा देता है। सतीश कहता है कि मेरा बस इस काम, मतलब मेरा तो गाड़ी था पहले, लेकिन मैंने एक गाड़ी रामचंद्र डॉक्टर जी को बेच दिया था, और ये जो लाश मिली आपको, ये कोई और नहीं, उन्हीं की सास थी। पुलिस जब उससे रूम में पूछ रही थी, और हम लोग को मारने के लिए रामचंद्र ने 4-4 लाख रुपए दिए थे, क्योंकि सतीश का एक भाई भी मिल गया था, और हम लोगों ने ही उसको मारा। और उसके बाद मारने के बाद उसको हम लोग सोच रहे थे कि क्या करें क्या नहीं करें, हम पकड़ा जाएंगे, नदी में अगर फेंकेंगे तो नदी में लाश फूल जाएगी, फिर हम लोग पकड़े जाएंगे। कहीं पे लाश को ऐसे फेंक दिया तो कोई पहचान जाएगा, इसीलिए हम लोग लाश को मतलब छोटे छोटे टुकड़े करके इधर उधर फेंक दिए। अब सतीश तो जुर्म कबूल कर लेता है, उसका भाई भी पकड़ा जाता है। अब पुलिस जाती है, रामचंद्र डॉक्टर जो अपने जिले का मतलब बहुत बड़ा डॉक्टर, जाने माने डॉक्टर होते हैं, उसको पकड़ती है, जिसका फोटो आप लोग साइड में देख सकते हैं। अब रामचंद्र को जो पकड़ती है तो एक कहानी सामने आती है। रामचंद्र की पहली जो बीवी रहती है, पत्नी रहती है, मतलब उसका डेथ हो गया रहता है, फिर वो दूसरी शादी किया रहता है, और दूसरी जो शादी किया रहता है उस लड़की का नाम तेजस्वी रहता है, उससे एक उसकी बेटी रहती है, और उसी पत्नी की ये माँ रहती है लक्ष्मण देव अम्मा, जो लगभग ये 42 साल की होती है। बाद में रामचंद्र बताता है कि जब मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद मेरे को हमेशा यही लगता था कि मेरी जो सास है उसका अफेयर कई लोगों से वो बात भी करती है। इसके लिए मेरे को बहुत गुस्सा आता था अपनी सास पे, और मैं ये हमेशा चाहता था कि मेरी सास मेरे घर पे मत आए, मतलब मेरी बीवी से मन नहीं मिले, नहीं तो हो सकता है कि मेरे बाद में मेरी बीवी भी इसके जैसे बन जाएगी। मैंने कई बार अपने बीवी को समझाया भी था कि अपनी माँ को यहाँ पे मत बुलाया करो, और अपने सास को भी बोला था कि आप बार बार मेरे घर पे क्या करने आ जाती है, लेकिन उसकी सास जो थी वो मानती ही नहीं थी, और इसको ये डर था कि मेरी बीवी भी कहीं ऐसी नहीं बन जाए, इसका भी कई लोगों से अफेयर मत हो जाए। उसके बाद वो 6 महीनों से प्लानिंग करता है कि अपनी सास को कैसे रास्ते से हटाऊं, क्योंकि वो तो गलत है, तो कहीं मेरी बीवी भी गलत मत बन जाए। उसके बाद एक दिन सतीश जब उसके पास जाता है दवा कराने, और दवा कराने के बाद कहता है यार तुम तो मेरे पड़ोसी हो, तुम तो लाइन में नहीं लगना चाहिए था, और उसका दवा भी करता है और पैसे भी वापस कर देता है, और कहता है कि कभी भी कुछ काम रहे तो मेरे को बोलना। अब सतीश को भी अच्छा लगता है कि इतना बड़ा डॉक्टर अच्छे से बात कर रहा है, पैसा भी वापस करा दिया, लेकिन सतीश को ये मालूम नहीं रहता है कि ये दोस्ती बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत बड़ी कीमत लेगी। ये दोस्ती मतलब करने के बाद क्या होगा उसको मालूम नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि डॉक्टर साहब खुद कह देते हैं कि देखो तुम मेरे लिए काम करोगे। ये कहता है कि ये क्या कई काम कर दूंगा। डॉक्टर साहब उसी पे कहता है कि ये कत्ल करना है, और ये लोग तैयार हो जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर कहता है कि 4-4 लाख रुपए दूंगा, किसी एक और आदमी को ले लो। उसके बाद ये एक अपने चचेरे भाई को भी ले लेता है सतीश, और उसके बाद डॉक्टर भी रेडी हो जाता है। और जिस दिन उसकी सास आती है और जाने का टाइम रहता है, उस दिन रामचंद्र कहता है कि चलिए मैं आप लोग को वहां तक छोड़ देता हूं। सास भी खुश हो जाती है कि चलो अच्छा बात है, मेरा दामाद बोल रहा है छोड़ने के लिए। अब सास आगे बैठती है, अब बाजू के सीट पे रामचंद्र डॉक्टर बैठा रहता है, लेकिन सास को ये मालूम नहीं रहता है कि पीछे और भी लोग बैठे हैं। अब सास जैसे बैठती है, पीछे से जो लोग बैठे रहते हैं वो सास के पल्लू से साड़ी से उसका गला घोट कर वहीं पे मार देते हैं, और मारने के बाद उसको दूसरे साइड में लेके जाते हैं किनारे पे, लाश को फेंकने के लिए, ठिकाना लगाने के लिए। लेकिन बाद में पता चलता है कि अगर इसको नदी में फेंकेंगे तो पकड़े जाएंगे, लाश को फेंकेंगे तो पकड़े जाएंगे। इसके लिए डॉक्टर साहब कहते हैं कि चलो मेरे फार्म हाउस पर ले चलो। फार्म हाउस पर ले जाने के बाद 3 अगस्त की लगभग ये मर्डर हो गया रहता है, लेकिन 4 अगस्त को डॉक्टर कुछ औजार बाजार से
खरीद के लाता है और उसके बाद एकदम मतलब अच्छे तरीके से उस लाश को 18-19 टुकड़े कर देता है। जब पुलिस पहली टाइम में देखी थी पूरे टुकड़े को, जब मिला था तो पुलिस कह रही थी ये मतलब कोई सोच समझ के कोई मतलब वैसा ही काम किया है जो एकदम मतलब प्रोफेशनल हो, सबकी मान का नहीं है। लाश के छोटे छोटे टुकड़े करना, वो भी मतलब जहां जहां से जोड़ रहता है, ये कोई मतलब प्रोफेशनल ही कर सकता है जिसको हमेशा मालूम है कि अंग के मतलब शरीर का अंग कौन कौन से कहाँ पे जुड़ा हुआ है। उसके बाद डॉक्टर अपना जुर्म पूरा कबूल कर लेता है और इधर जो बीबी रहती है उसको ये मालूम ही नहीं रहता है कि उसका माँ का कत्ल हो गया और उसका माँ का कत्ल करने वाला कोई और नहीं, उसी का पति रामचंद्र डॉक्टर होता है। उसके बाद तीनों को पुलिस हिरासत में ले लेती है और इनको जेल में भेज देती है। तो ये थी आज की कहानी एक डॉक्टर की, जो डॉक्टर सोचता था कि उसकी सास मतलब अच्छी नहीं है और लोगों से उसका अफेयर है, आज नहीं तो कल मेरी बीवी को भी ऐसा बना देगी, इसके लिए उसने जुर्म का रास्ता चुना और अपने सास का ही कत्ल कर दिया। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, आप लोग को बस सचेत और जागरूक करना अपनी कहानियों के माध्यम से। तो अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से, धन्यवाद।